हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए को चैप्टर है हमारा, थर्ड चैप्टर हम लोग का चल रहा था और सेकंड वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करे थे। ठीक है, आज हम लोग थर्ड वीडियो इसका देखेंगे, चैप्टर थर्ड का। और इसमें हम लोग 25 से लेके बल्कि 26 से लेके पूरा क्वेश्चन करेंगे 90 तक की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चंस को आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात की, जो हमारा पेपर सेकंड है उसकी 2 यूनिट से कंप्लीट हो चुकी हैं, तो जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लें। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड पेपर को। ठीक है, यहीं पे ये सारा ये इसके प्लेस में जो हमारा सेकंड यूनिट है, इसके प्लेस में हम थर्ड स्टार्ट करेंगे, बाकी हमारा फर्स्ट यूनिट चलता रहेगा। ठीक है, फिर जब आधा वो कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग योगा को स्टार्ट कर देंगे। चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पहला क्वेश्चन दिया गया है, मुगलकालीन शिक्षा के दौरान सबसे अधिक प्रगति किस शासक के समय हुई? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, अकबर है, शाहजहां है, हुमायूं या फिर बाबर है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगलकालीन शिक्षा में छात्र को कहते थे यजु या फिर शारगिर्द या फिर मजू या फिर यश। इसका आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन, शागिर्द बोलते थे। और फिर इसके बाद है, आलिम किस वर्ग का छात्र मुस्लिम शिक्षा में कहलाता था? धर्म शास्त्र का या फिर साहित्य का या फिर दर्शन शास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, दर्शन शास्त्र का कहलाता था। फिर है, मध्यकालीन प्राथमिक शिक्षा के अन्य केंद्र थे? दरगाह, खानकाए, मदरसा या फिर ए एवं से बी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। फिर है, निजी घरों में बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मकतब थे, जहां अधिक आयु की बालिकाओं को कुरान, गुलिस्तान, बोस्ता या और सदाचार की पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। यह कथन है, किसका कथन है ये? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर यूसुफ हुसैन का, डॉक्टर F.A. केई का, डॉक्टर आसिमा बेगम का या फिर कवि अहमद का? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर यूसुफ हुसैन का है ये। ठीक है, फिर दिया गया, मध्यकालीन शिक्षा में बालिकाओं के प्रवेश के लिए कौन सी रस्म की जाती थी? बिस्मिल्लाह, जर, फिर सानी या फिर प्रवज्जा या फिर उपनयन? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है, गुलिस्तान एवं बोस्ता पुस्तकों के रचनाकार हैं गुलबदन बेगम, शेख सादी, रजिया बेगम या फिर अली शाह? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख सादी। फिर है, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार निम्न में किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, अली शाह ने या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। फिर है, मुस्लिम काल में शिक्षण की प्रमुखता से कौन सी विधि का प्रयोग होता था? लिखित का, मौखिक का या फिर प्रयोगात्मक का या फिर शारीरिक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मौखिक का। फिर हम, मुगलकालीन शिक्षा में शिक्षकों को क्या कहते हैं? शिक्षक, अध्यापक, उस्ताद या फिर टीचर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उस्ताद। क्वेश्चन नंबर 36, जौनपुर के मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराज ए हिंद किस शासक ने कहा? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां या फिर बाबर? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने बोला है। फिर है, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। यह कथन है मोहम्मद साहब का, अकबर का, F.E. केई का या फिर बाबर का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए ऑप्शन से मोहम्मद साहब का है ये। और फिर है, मकतब का संचालन किसके द्वारा होता था? मौलवी द्वारा या फिर राज्य द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा या फिर प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा या फिर किसकी के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से मौलवियों के द्वारा।
फिर है क्वेश्चन नंबर 39, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने या फिर बीरबल ने, अमीर खुसरो या फिर गुलबदन बेगम? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, बदायूनी ने करा था। फिर है मुगल काल में पेशवा पद आज किसके समतुल्य है? प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, रक्षा मंत्री या फिर वित्त मंत्री? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के। फिर है क्वेश्चन नंबर 41, मुस्लिम शिक्षा में उच्च शिक्षा के अंतर्गत लौकिक शिक्षा में किसका अध्ययन नहीं किया जाता था? फारसी भाषा का, व्याकरण या फिर इस्लामिक इतिहास या फिर तर्क शास्त्र? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इस्लामिक इतिहास। फिर है शिक्षा के क्षेत्र में मुगल काल में सुधार करने वाले सम्राट अकबर ने शिक्षा का क्रम क्या बताया? ठीक है, और ऑप्शन दिया गया है इस पे। पहले वाले में है छंद ज्ञान, अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान। सेकंड में दिया गया है शब्द ज्ञान, छंद ज्ञान या अक्षर ज्ञान, या फिर अक्षर ज्ञान, छंद ज्ञान, शब्द ज्ञान, या फिर लास्ट में अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान या फिर छंद ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है बाबर के शासनकाल में अरबी, फारसी, तुर्की भाषा के विकास में किस विभाग का प्रमुख योगदान रहा? शिहरते आम का या फिर इस्लामी आम का या फिर मकतबे आम का या फिर बुलंदी आम का? ठीक है, ये वो वाले आम नहीं है खाने वाले, यहाँ पे वैरायटी लिख दी गई पर ये वो नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आम आम लिखा हुआ है और सीज़न भी वही चल रहा है, लालच तो आती रहती है। चलिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहला ऑप्शन है, शेरते आम का। ठीक है, फिर है मुगल काल में किसके विकास पर बल दिया गया? साहित्य लेखन पर या फिर इतिहास लेखन पर या फिर नायकीय पद्धति पर या फिर उक्त सभी पर? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर मध्यकालीन में शैक्षिक वित्त व्यवस्था आधारित थी दान दक्षिणा पर या फिर दान दक्षिणा व उच्च शिक्षा में शुल्क या फिर राजा व अमीर वर्ग या फिर स्वर्ण दान? और इसका आंसर हो जाएगा राजा व अमीर वर्ग पर। फिर है मुस्लिम शिक्षा काल में किसकी उपेक्षा हुई? शिक्षकों की, छात्रों की, स्त्री शिक्षा की या फिर विद्यालय प्रबंधकों की? और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, स्त्री शिक्षा की। ठीक है, अब एक और चीज़ की, जिसको भी इस गोल्ड सीरीज़ की, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ की PDF चाहिए तो मुझे इस नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकता है, 72753535 है और 39 और ये 23। ठीक है, फिर से देखिए 7275353923। इस पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कितने रुपए की ये PDF है। ठीक है, बहुत ही मिनिमम है, ये मान सकते हैं आप जितना किराया लगाएंगे उतने रुपए में आपको PDF पूरी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 47, और इसमें दिया गया है बिस्मिल्लाह संस्कार रश में मौलवी साहब बालक को क्या दोहराने को कहते हैं? वर्णमाला के वर्ण या फिर वर्णमाला के कुछ शब्द या फिर वर्णमाला के कुछ वाक्य या फिर कुरान की आयतें? और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है मुगल कालीन उच्च शिक्षा की धार्मिक शिक्षा में किसका अध्ययन कराया जाता था? कुरान की आयतें या फिर इस्लामी इतिहास या फिर मोहम्मद साहब की परंपरा या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। फिर है मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख दोष क्या थे? शिक्षा के लौकिक पक्ष पर बल या फिर स्त्री शिक्षा की उपेक्षा या फिर क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर है गुलबदन बेगम के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उसने हुमायूं नामा की रचना की या वह बाबर की बेटी थी या फिर मुगल शासन की वह महिला इतिहासकार थी या फिर उक्त सभी कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी कथन सत्य हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 51, मध्यकाल में शिक्षा की संरचना का आधार था प्राथमिक शिक्षा पर घर पर और उच्च शिक्षा गुरुकुल में या फिर प्राथमिक शिक्षा मकतब में या फिर उक्त उच्च शिक्षा मदरसों में
या फिर प्राथमिक शिक्षा मठों में या फिर उक्त जो उच्च शिक्षा है बौद्ध विहारों में या फिर प्राथमिक माध्यमिक और महाविद्यालयों में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, प्राथमिक शिक्षा मकतब में और उच्च शिक्षा मदरसों में। ठीक है, ये मध्यकाल का शिक्षा संरचना का आधार था। फिर है 52, मुस्लिम कालीन जो शिक्षा में किस पर बल दिया जाता था, किस पे बल दिया जाता था मुस्लिम कालीन पे? तो इस पे दिया गया रटने पर, स्मरण करने पर, या फिर समझने पर, या फिर आ और एवं का खा दोनों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आ और खा दोनों पे किया जाता था। फिर है किस मुस्लिम शासक ने अपने गुरु को अज्ञातवास का कठोर दंड दिया? औरंगजेब, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर शाहजहां? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। फिर है मुगल काल में मकतब कहाँ लगी होती थी? मस्जिदों में, सरकारी भवनों में, दरगाहों में या फिर सैन्य ठिकानों में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, मस्जिदों में। फिर है 55 क्वेश्चन नंबर, और इसमें दिया गया निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार दिलाया? फिरोज तुगलक, शेरशाह सूरी या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फिरोज तुगलक। फिर है मध्यकाल में शिक्षा संबंधी प्रमुख संस्कार था? उपसंपदा का, बिस्मिल्लाह का या फिर बब्जा का या फिर समावर्तन का? तो इसका आंसर हो जाएगा खा ऑप्शंस। ठीक है, बिस्मिल्लाह का है। फिर है मध्यकाल में मध्यकाल में निम्न में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन नहीं था? नालंदा हो जाएगा, आगरा है, बीदर है या फिर जौनपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नालंदा नहीं था। फिर है क्वेश्चन नंबर 58, और इसमें है भारत में मुस्लिम राज्य धर्म राज्य था जिसका अस्तित्व सिद्धांत रूप में धर्म की आवश्यकताओं के फलस्वरूप उचित था। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया मजूमदार, राय, चौधरी और दत्त का, या फिर डॉक्टर S.E. केई का, या फिर जॉन डीवी का, या फिर राधा कृष्णन का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 59, मुस्लिम कालीन शिक्षा में निम्न में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था? व्याख्यान शिक्षण विधि या फिर वाद विवाद शिक्षण विधि या फिर प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी हो जाएगा। फिर है मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति धर्म की पृष्ठभूमि में बोलते एवं विचार करते थे। यह कथन है जॉन डीवी का, डॉक्टर F.E. केई का, या फिर डॉक्टर यूसुफ हुसैन का, या फिर मौलाना कादिर का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है बाबर के समय स्कूल कॉलेजों का निर्माण कौन सा विभाग करता था? सुहरते आम विभाग या फिर इस्लामी शिक्षा विभाग या फिर दस्तकारी विभाग या फिर सुरते आम विभाग? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुहरते आम विभाग। फिर है मुगल काल में राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, अरबी, फारसी या फिर पाली? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फारसी थी। फिर है कपड़ों, लकड़ी, हाथी दांत पर बढ़िया कारीगरी की शिक्षा किस काल में दी जाती थी? वैदिक काल, बौद्ध काल, मध्यकाल या फिर आधुनिक काल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्यकाल। फिर है मध्यकालीन शिक्षा पद्धति में लचीलेपन का अभाव था, परिणाम स्वरूप वह अत्यधिक अनम्य और अनिर्माणकारी बन गई थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर यूसुफ हुसैन, डॉक्टर डीवी का, या फिर डॉक्टर F.E. केई या फिर साजिद अली? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर यूसुफ हुसैन का है ये। फिर है मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दिया गया इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, या फिर मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, या फिर मुस्लिम शासन को सुदृढ़ करना, या फिर उक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी हो जाएंगे। फिर है मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरोध किया और जो ब्राह्मणीय शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर
अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई। यह कथन किसका है? डॉक्टर FEK का, डॉक्टर अब्दुल फजल का, या फिर मौलाना कादिर, या फिर जॉन डीवी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, डॉक्टर FEK का है ये। फिर है, हुमायूं के शासनकाल में शेर मंडल नामक हाल का व्यक्तिगत प्रयोग किस लिए किया गया? भोजनालय के लिए, छात्रावास के लिए, स्नान गृह के लिए, या फिर पुस्तकालय के लिए? शेर मंडल, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पुस्तकालय के लिए करा गया था। क्वेश्चन नंबर 68, बैतुल उलूम मदरसा दिल्ली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुलबदन बेगम, जेबुन्निसा, या फिर बेगम, या फिर रजिया सुल्तान, या फिर नूर जहां बेगम? तो इसका आंसर हो जाएगा जेबुन्निसा बेगम, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 69, मुगल काल में संस्कृति के प्रचार प्रसार में क्या सम्मिलित थी? आचरण, खान पान, रीति रिवाज, या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सारे हो जाएंगे इसके। और फिर क्वेश्चन नंबर दिया गया 70, और इसमें है, मुगल काल में कौन सी परीक्षा प्रणाली प्रचलित थी? तो व्याख्यात्मक थी, लघु उत्तरी, या वस्तुनिष्ठ, या फिर कोई परीक्षा प्रणाली प्रचलित नहीं थी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई भी नहीं थी। फिर है, किस काल में स्त्री शिक्षा को प्राय आम जनों के लिए प्रतिबंधित किया गया? ऑप्शन दिया गया मध्यकाल, वैदिक काल, बौद्ध काल, या फिर आधुनिक काल? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मध्यकाल। फिर है, पुराने किले में खेरदल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना की थी। ऑप्शन दिया गया है अकबर की बेगम ने, या फिर अकबर की माँ ने, शाहजहां की बेगम, या शाहजहां की माँ? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर की माँ ने। फिर है, मध्यकालीन शिक्षा किससे प्रभावित थी? इस्लाम धर्म से, भारतीय संस्कृति से, या फिर निष्पक्षतापूर्णता से, या फिर सर्व कल्याण से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इस्लाम से। फिर है क्वेश्चन नंबर 74, मुस्लिम शासकों ने इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार करने के लिए किसका सहारा लिया? ऑप्शन दिया गया है इस पे धन का, पदोन्नति का, शिक्षा का, या फिर विवाह का? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का। फिर है, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख गुण क्या थे? तो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, या फिर शिक्षा को राज्य संरक्षण प्राप्त, या फिर छात्रवृत्ति का आरंभ, या फिर उक्त सभी? और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर है, मुस्लिम काल के अन्य वंश थे? सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएंगे। फिर है, मुगल राज्य परिवार का सबसे विद्वान व्यक्ति था? दारा शिकोह, या फिर चंगेज खां, या फिर नादिर शाह, या फिर अहमद शाह? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दारा शिकोह। फिर है क्वेश्चन नंबर 78, मुगल काल में कक्षा को क्या कहा जाता था? क्लास, मकतब, या फिर जमात, या फिर फाजिल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जमात बोलते थे। फिर है, मध्यकाल में शिक्षा को क्या कहते थे? ऑप्शन है उपाध्याय, शिक्षक, यहाँ पे लिखा है शिक्षक को क्या बोलते थे? उपाध्याय, या फिर उस्ताद, या फिर गुरु, या फिर बिस्मिल्लाह? तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 81, और एक सेकेंड, अच्छा 80 क्वेश्चन इसमें मिस हो गया है, चलिए कोई नहीं, और 81 पे आ जाते हैं। 81 में दिया गया, मध्यकालीन शिक्षा पद्धति में छात्रों में व्यवहारिक निर्णय करने की क्षमता नहीं थी, वह अत्यधिक निष्प्राण एवं पुस्तकीय थी। यह कथन किसका है? कती अहमद का, या फिर डॉक्टर यूसुफ हुसैन का, या फिर आसिफा बेगम, या फिर साहिद का? और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर यूसुफ हुसैन का है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 82, मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख दोष था मातृभाषाओं की उपेक्षा, या फिर अरबी व फारसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना, या फिर केवल मुसलमानों के लिए सहज
शिक्षा या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर है मध्यकाल में व्यावसायिक शिक्षा, हाँ, मध्यकाल में व्यावसायिक शिक्षा किस रूप में प्रचलित थी? हस्तकला में, चिकित्सा या फिर सैन्य शिक्षा या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर है मुस्लिम काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सबसे बड़ी उपलब्धि बताना इसमें क्या थी कि उर्दू का विकास, हिंदी का विकास या फिर संस्कृत का विकास या फिर पाली का विकास। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? उर्दू का विकास। फिर है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया? बलबन को, बाबर को, अकबर को, मोहम्मद गोरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोहम्मद गोरी को। फिर है क्वेश्चन नंबर 86 और इसमें दिया गया भारत में मुस्लिम शिक्षा का समय काल था, बताइए। इस पर काल बताना है क्या था? 1100 से 1600 ईस्वी या फिर 1200 से 1700 ईस्वी, 1300 से 1800 ईस्वी या फिर 1000 से 1500 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1200 से 1700 ईस्वी। फिर है मकतबों में शिक्षा का माध्यम क्या था? उर्दू था, अरबी था, फारसी या फिर हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फारसी था। फिर है क्वेश्चंस मुस्लिम काल में अन्य वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह रस्म की वास्तविक उम्र है, तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार रिपीट हो चुका है। 3 वर्ष 3 माह 3 दिन या फिर 4 वर्ष 4 माह 4 दिन या फिर 5 वर्ष 5 माह 3 दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 444 हो जाएगा। फिर है मध्यकालीन शिक्षा को शैक्षिक विकास के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता था? विकसित युग या फिर विकासशील युग या फिर अंधकार युग या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विकसित युग। फिर है मध्यकाल में उच्च शिक्षा का माध्यम क्या था? हिंदी, अंग्रेजी, अरबी और फारसी या फिर उर्दू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अरबी और फारसी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92। मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? उस्ताद, शागिर्द या फिर बटूक या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और तो मेरे ख्याल से याद भी हो गया, उस्ताद बोलेंगे। फिर है मकतब और मदरसा मध्यकालीन शिक्षा के केंद्र थे। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा और प्रयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और ये वाला क्वेश्चन भी आपको रट गया होगा कि मकतब जो है प्रारंभिक शिक्षा के लिए है और मदरसा जो है वो उच्च शिक्षा के लिए है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसमें दिया गया मध्यकालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? 800 से 1700 या फिर 1000 से 1700 या 1200 से 1700 या 1200 से 1600। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब ग ऑप्शन, 1200 से 1700। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड चैप्टर पेपर फर्स्ट का। और अब हम लोगों ने एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 3 चैप्टर्स। ठीक है, ध्यान दी गई ये चैप्टर्स हैं। और पेपर सेकंड में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 2 यूनिट्स। ठीक है, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिए ये वाला कंटिन्यू रखेंगे, पेपर फर्स्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा, पेपर सेकंड की प्लेस में आ जाएगा पेपर थर्ड। ठीक है, पेपर थर्ड को स्टार्ट करेंगे और जब उसके भी 2 यूनिट, इस पर मैं एक बार चेक करूँगा यूनिट है कि चैप्टर, तो कुल मिला के हाफ जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा वो साइकिल जो रहेगी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, चलिए, और जो भी नए हैं पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोग के लिए आती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।